तैयार हो गए भक्तों। अब धीरे धीरे पुत्र वो भक्तों सियाने होने लगे। जिस समय 15 वर्ष के होते तो महाराज सगर जो है भक्तों उनकी 99 यज्ञ हो चुकी थी भक्तों। 99 यज्ञ हो चुकी थी, उनकी लास्ट यज्ञ बची थी, 100 यज्ञ बची थी। तो भक्तों अब उस यज्ञ को यानी करने के लिए जा रहे हैं। और जब यज्ञ को किया है भक्तों तो उसी यज्ञ में एक घोड़े को भी छोड़ा, यानी यशमेघ की तैयारी की है। अब महाराज सगर जो है वो सोच रहे हैं कि घोड़े के पीछे रखवाली करने के लिए हम किनको भेजें भक्तों। तो जो 60,000 पुत्र थे, अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा की रखवाली करने के लिए भक्तों छोड़ देते। महाराज सगर जब रखवाली करने के लिए छोड़ दिया है तो राजाओं में कोई अच्छा कार्य करता था ना, तो देवराज इंद्र जो है, देवराज इंद्र की पसलियां पहले ही कपने लगती थी भक्तों कि ऐसा ना हो ये राजा हमारे इंद्रासन का मालिक हो जाए भक्तों। क्योंकि बताया गया है जैसे कि अपने वहां भी यानी कोई भी भैया लोग होते हैं या बहन लोग होती, उन लोगों को कोई जॉब मिल जाती तो एक दूसरे को जलन होती है भक्तों। वैसे ही राजाओं में कोई अच्छा कार्य करता था तो देवराज इंद्र की पसलियां पहले कपने लगती थी भक्तों। कि दिग्विजयी घोड़ा छोड़ो वाको सेवक जग में मोड़ो है। बताया गया जिनके लड़का समर्थ हुई जाए पूरी खनक पड़ी है बर्बाद। जिनके भैया पैरी लागे, जिनके भैया पैरी लगे हिस्सा में देवती भाई मरवा। ऐसे गुरु की
को सापुरे चबाइले, ऐसी बहनियन को सापुरे चबाइले, जो तेरे कुल की नाक कटाए। वक्त तो बताया गया। इधर जब घोड़ा को छोड़ा है महाराज सगर ने, तो जो 60,000 भक्तों पुत्र हैं, 60,000 पुत्रों को घोड़ा की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया। अब देवराज इंद्र ने क्या किया भक्तों, घोड़ा को चुरा करके और कपिल मुनि महात्मा के आश्रम के पीछे बांध दिया है। हाँ, कपिल मुनि महात्मा के आश्रम के पीछे जब बांध दिया है, तो इधर 60,000 भैया खेल में पड़ गए भक्तों, खेल में। तो एक भैया की निगाह गई घोड़े पे, ए भैया आपने घोड़ा देखा है? अभी तो यहीं पे घूम रहा था। भैया कहाँ गया, कहाँ गया? एक दूसरे से बात करो भक्तों। इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती कतई नहीं है, इनके अम्मा पापा की गलती है। हाँ, अब दादा यानी आपको यहाँ बताए दे, आप यहाँ कहा थी और रजनी सिंह जो है 2 दिन से यहाँ कहती हैं बुआ पप्पा की गलती होती है। बुआ पप्पा की क्या गलती हो मालूम है? यानी एक अम्मा रहे तो वही दादा जो रहे एक्सपायर हुए रहे। अब यानी वो तो खत्म हो गए थे दादाजी। अब जो नहीं लड़कवा होते छोटे छोटे बच्चे, यानी बुआ हुआ बोल दो भैया बुआ हुआ जी हो, तो कहीं बुआ हुआ नहीं जे, अगर बताए दो कि मामा हुआ जी हो जय भी नहीं, यानी मामा हुआ के लिए बहुत शौकीन होती जावेगी बहुत ज्यादा, यानी चटके मन कहिए जय भी नहीं। तो आम के रस सीजन रहे, आम पके लगे रहे, तो नाना आई गए। तो नाना बिटिया से ने कही कला के बिटिया इस समय आम पकी रहे हैं और नाती तेरे कही दो कि हमरे समझ जाम है तो आप खाए ले हैं। तो कला की नाई जई है नहीं का। और जब लौंडाई साहब आए तो यानी बुआ कह लगी के भैया मामा हो जी हो का, तो कला जय भी नहीं मामा हूं। तो बाथरूम करे के यहाँ दादा वो यानी गाना गावे के यहाँ कहत रहे, यानी नहीं तो वही बाथरूम का कहाँ है, नहीं तो टॉयलेट कहाँ है, और नहीं तो यो कहाँ है कि हम पेशाब करे जाए, यो कुछ नहीं कहा, गाना गई भाई। यानी अम्मा जानती रहे कि भैया हमारा गाना गावे कहती है बाथरूम करे जाओ। तो नाना लेके आए। तो नाना के गांव में भागवत बहुत अच्छी चल रही रहे और भीड़ इतनी होत रहे, यानी पंडित जी इतनी अच्छी कथई कहत रहे। अब नाना सोचेला पहले है जाई और बाद में जीवे तो जगह नहीं मिली बैठे के लिए। अब नाना पहले है गए तो पहले है बैठ गए जाएंगे, तो श्रोता लोगन के बीच में हुई गए नाना। और जब बीच में हुई गए और जब भैया बाथरूम लाई लौंडाई साहब के रे, तो नाना तेरे का नाना ओए प्रेक्षक जी ऐसी देखो तनी, ऐसी ध्यान दो
ऐसी वैसी ना, ऐसी। तो यानी कल नाना हम गाना गईबे, कल तो सिर्री भी है गा, पंडित जी तो गाना गाहे रहे हैं, और तुम गई हो तो पंडित जी आए कि सिर्री भी है गा। तो यानी भैया फिर बैठी चुप पे, और भैया बाथरूम कहाँ रुकाए, और फिर छोटा लड़का फिर यानी बाथरूम जब जुरान तो झमद फिर खड़े हुई गए, कहला नाना दे खाओ हम गाना गाव तो गाव। तो नाना कहा तू सिर्री है गा, पंडित जी है कहिए यू सिर्री है। अरे दादा नहीं हम तो गाना गाहे रहे हैं ना, और लेकिन यह गाना गावेला। अब भैया फिर चुप पे बैठ गए, और जब कसी के बाथरूम लागी और फिर बीच सभम उठी गए, खड़े हुई गए, कहला इसी देखो नाना अब कुछ भी हुई जब हम गाना गाव तो गाव। तो नाना सोचे लग यो गाना गावे कहा दी है। तो नाना कहला सुनो हमारी बात, धीरे धीरे गायो, तेज ना गायो। कहला धीरे धीरे गायो, तेज ना गायो। और कहला पंडित जी कथा कह रहे हैं, अब पंडित जी सुनी है तो यह कहीं लड़कवा सिर्री है। तो यानी नाना कला हमार दहिना कान जब है यो है खाली। अब नाना सोचे लग यो गाना गई है, अब नाना का मालूम रहा है कि बाथरूम करी है, हाँ। अब दहिना कान दई दी नाना, और जो धर के छाछ मारी नी। तो नाना कहा चल बाप ये क्या कर रहा है, ये नाना हम यह तो गाना गा कही रहे। तो लड़का कन्या जैसी शिक्षा दे और नामा अम्मा पापा बहुत नीक नीक भैया रखत है मालूम है, चिंटू पिंटू पप्पू और राम सहारे। राम सहाय यानी राम के यहाँ जरूर बदनाम करिए, लेकिन राम जैसा कर्म नहीं हुई है, काम नहीं हुई है। बोले साक्षात्कार की